बार की बात है, इन्फोजेन नाम की एक बड़ी आईटी कंपनी के सामने कई सारे फूड स्टॉल्स थे, लेकिन गुड़गांव की उस जगह पे एक शंकर नाम का समोसे वाला था। अब उसके स्वाद में बात ही कुछ ऐसी थी कि इन्फोजेन का हर छोटा बड़ा एम्प्लॉय शंकर के समोसे का फैन था। शंकर ने समोसे बेचने की शुरुआत मात्र 5 रुपए से करी थी और धीरे धीरे करते करते आज उसे सेम जगह पर 10 साल हो चुके थे और अब वहाँ शंकर ने टेस्टी बाइट्स नाम की एक छोटी सी शॉप खोल ली थी। अब इन 10 सालों में गुरु नाम का एक एम्प्लॉय था जो शुरू से ही शंकर के समोसे खाया करता था। गुरु ने 10 साल पहले एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था और अब वो जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था। एक दिन गुरु ने शंकर के पास जाके पूछ ही लिया कि भाई 10 सालों से मैं तुम्हारी दुकान पे आ रहा हूँ, तुम्हारे समोसे 5 रुपए से 20 रुपए तक पहुँच गए, क्या तुम्हें इसमें मुनाफा दिखाई दिया? मुझे देखो, मैंने ये कंपनी 10,000 की सैलरी पे ज्वाइन करी थी, आज मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तुम्हें भी मेरी तरह नौकरी कर लेनी चाहिए थी, 20 रुपए के समोसे से क्या ही कमाते होंगे। ऐसे में शंकर मुस्कुराकर कहता है कि साहब, जब मैंने शुरू किया था ना तब मैं दिन के 200 समोसे बेचा करता था, महीने के 30,000 रुपए आते थे मुझे और शुरुआत में सिर्फ यहाँ आपका ही ऑफिस था। आज इस जगह पर 7 ऑफिसेज हैं और मेरे दिन का 400 ऑर्डर निकल ही जाते हैं और पहले मैं सिर्फ समोसे बेचा करता था, आज मेरे पास मेरी दुकान है टेस्टी बाइट्स, मेरे पास 15 से ज्यादा आइटम्स हैं जिससे मैं महीने के 3 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता हूँ। कारीगर को खर्चा पानी देने के बाद भी 2.5 लाख रुपए बच जाते हैं। अब बताओ, अगर मैं आपके ऑफिस में काम कर रहा होता तो क्या इतना कमा पाता? शंकर ने उससे कहा कि 10 सालों में आप इंटर्न से मैनेजर बन गए, पर आप काम अभी भी दूसरे के लिए कर रहे हो जिससे आपका बॉस और उनके बच्चे अमीर होंगे, पर मैं खुद का मालिक हूँ और मेरे बेटे को अपने काम के लिए जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी, उसे पहले से एक साइड बिजनेस करके दूंगा जिससे वो और भी आगे लेकर जाएगा। अभी हमारे मेन्यू में 15 आइटम है, हो सका तो 30 हो जाएंगे और महीने का 5 से 6 लाख रुपए भी आ जाएगा। ये सब सुन के मानो गुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हमारे भारत में व्हाइट कॉलर जॉब एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि जॉब होनी चाहिए, भले ही उससे 10 साल बाद 80,000 क्यों ना मिले। इसलिए देश का 90% मिडिल क्लास जॉब सीकर है। हमें और हमारे माँ बाप को आज भी लगता है कि अपना बिजनेस या कोई नया काम शुरू करना एक बेस्ट चॉइस नहीं है, इससे बढ़िया है पढ़ाई करो, IAS वाईएएस बनो। और इस विचारधारा से होता यह है कि देश में वर्किंग क्लास की संख्या बढ़ जाती है। काम करने वाले तो 1000 लोग हैं, लेकिन काम खाली 10 लोगों के लिए है और यही रीजन है कि आज हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.5% है। लोगों को लगता है कि अगर महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना है तो ये सिर्फ अच्छी पढ़ाई, अच्छे कोर्सेज और नौकरी से ही मुमकिन है। देखो, नो डाउट जॉब एक सबसे अच्छा और ट्रेडिशनल ऑप्शन है, पर जिस तरह से इंडिया की जॉब मार्केट का हाल है ना, उसमें अपना बिजनेस शुरू करना एक बहुत सही डिसीजन साबित हो सकता है। देखो, मैं आपको कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं देने वाला, नहीं आपको कोई ऐसा आइडिया देने वाला हूँ जिसमें आप 20-25 लाख रुपए लगाओगे, बल्कि इसे स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें ना ही ज्यादा कैपिटल लगने वाली है और ना ही कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है, बल्कि ये तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो एक नॉर्मल आम आदमी भी शुरू करके महीने का लाखों कमा सकता है। उसी में से एक है बिजनेस आइडिया नंबर 1, फास्ट फूड स्टॉल। इंडिया में जब भी नेसेसिटी की बात होती है ना, तो रोटी कपड़ा मकान में रोटी सबसे ऊपर आती है और कहीं ना कहीं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाए तो खाना ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडिया में इतनी डिमांड, इतनी सेल्स और इतनी वैल्यू है जितनी और किसी प्रोडक्ट की नहीं। साथ ही अगर बाकी किसी और बिजनेस से कंपेयर किया जाए तो सबसे आसान और सबसे इजीली स्केलेबल है फूड स्टॉल। देखो, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, पहनावा चेंज हो जाता है और स्वाद उसका तो क्या ही कहने। आज की डेट में हर वो इंसान जिसके पास एक यूनिक टेस्ट है, एक यूनिक स्टोरी है, वो अपना एक छोटा सा फूड स्टॉल खोलकर बहुत पॉपुलैरिटी और वेल्थ हासिल कर रहा है। साथ ही अगर आप दिल्ली में कहीं भी जाओ तो आपको हर जगह सबसे ज्यादा 2 फूड देखने को मिलेंगे, लंच टाइम में छोले भटूरे और शाम के टाइम पे मोमोज। इनफैक्ट मेरे ख्याल में मोमोज जितने नॉर्थ ईस्ट और बाकी कंट्री में नहीं खाए जाते, उससे ज्यादा तो अकेले दिल्ली वाले खा जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन भाई साहब को ही देख लो। इस आर्टिकल में एक फूड व्लॉगर से बातचीत में इन मोमो वाले भैया ने बताया कि ये डेली का 300 से 400 प्लेट सेल कर देते हैं और पर प्लेट 40 से 60 रुपए। इन्होंने बताया कि दिन का 17 से 18,000 रुपए की सेल हो जाती है, जिसपे इनकी पर डे की अर्निंग होती है 3,500 से 4,000 रुपए, यानी महीने का देखा जाए तो 1,05,000 रुपए, जो एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टेस्ट या यूनिक फूड स्टॉल आइडिया है तो आपको सबसे पहले अपने टाइप के फूड के लिए एक लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ आपको अच्छा खासा फुटफॉल मिले। इसके बाद एक मेन्यू रेडी करना होगा और उस मेन्यू में एक यूनिक डिश होनी चाहिए जो कस्टमर को आपकी तरफ खींच कर लाए और मात्र 10,000 से 20,000 में एक छोटा सा रोड साइड स्टॉल लगाकर भी आप शुरू कर सकते हो। आइडिया नंबर 2, क्लोथिंग स्टोर। अब जब सवाल बेसिक नेसेसिटीज का आ ही रहा है तो खाने के बाद कपड़ा तो आएगा ही आएगा और इंडिया में जितनी ज्यादा वेरायटी फूड आइटम्स हैं उससे कई ज्यादा वेराइटीज तो कपड़ों की है। और आप यहाँ देख ही सकते हो, इंडिया में वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन की वजह से टोटल क्लोथिंग मार्केट 7.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और ये तो वो डेटा है जो रजिस्टर्ड वेंडर और फैशन बुटीक बेचते हैं। अगर आप लाजपत नगर, पालिका बाजार, सरोजनी नगर और मीना बाजार जैसी मार्केट को ले लो तो ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट प्री एग्जिस्टिंग मार्केट में भी अगर आप क्लोथिंग स्टोर खोलते हो तो आपको उतना ही मुनाफा मिलता है जितना बाकी के दुकानदारों को। तो भी कुछ ही दिन पहले मेरा एक फ्रेंड अपने पेरेंट्स को लखनऊ में हजरतगंज लेकर गया। अब वहाँ पर काफी फेमस मार्केट है और खाने और कपड़ों के मामले में एकदम नवाबी अंदाज है। वहाँ सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वो है चिकन क्लॉथ्स। मेरा दोस्त जिस शॉप से चिकन का
कुर्ता लेकर आया। उस दुकानदार ने बताया कि 20 साल से वही सेम वैरायटी बेच रहा है और पूरे इंडिया में जितनी भी चिकन के कुर्ते और ड्रेसिंग बिकती है वो सारा माल लखनऊ के इस हजरतगंज इलाके से ही जाता है। उन्होंने बताया कि इस मार्केट में जितना कंपटीशन है उतना ही सेल भी है, तभी हम रिटेल से होलसेल में आ गए हैं। कुछ ऐसा डिसाइड किया मनीष ने भी। तो अभी हाल ही में मनीष ने एक ट्रेंड देखा कि एथनिक और स्टाइलिश वुमेन कुर्ती जो मिल रही है वो काफी हाई प्राइस में मिल रही है। तो मनीष ने ये किया कि 500 से 1500 तक की रेंज में कुर्ता सेल करेगा, जिसके लिए उसको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी थी जहाँ से उसको सस्ते दामों पर अच्छा सामान मिल पाए। उसने जयपुर और सूरत से कुर्ता लाने का डिसाइड किया और वहाँ से बेस्ट रेट पर कुर्ते मिल भी गए और फिर होलसेल प्राइस पर वो माल उठाने लगा। इसके बाद उसने दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में एक शॉप खोली और उसकी ऑनलाइन मार्केट चालू करी। अब क्योंकि एथनिक वेयर के कपड़े थे तो फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में उसका बिजनेस चल पड़ा और मात्र 500 से 1500 की अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखकर उसने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दिया। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3, हेल्दी फूड डाइट। इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड है वो है स्ट्रीट फूड, जिसमें आपको नॉन वेज, वेज, इंडियन, मुगलई, चाइनीज, इटालियन सब देखने को मिल जाएंगे। और एक सर्वे में ये भी पता लगाया गया है कि यूएस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा कहीं जंक फूड खाया जाता है तो वो है इंडिया, जहाँ 38% पॉपुलेशन रोड साइड और ऑयली फ्राइड फूड खाना पसंद करती है। ऐसे में आजकल आप इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देख ही रहे होंगे कि कई लोग हेल्थी फूड आइटम का स्टॉल लगा रहे हैं। तो अभी मैं किसी काम से पुणे गया था और वहाँ पे मैंने दिल्ली और मुंबई जैसे एक नॉर्मल स्टॉल देखा, पर वो मोमोज या वड़ा पाव नहीं बेच रहा था, बल्कि वो मात्र 250 रुपए में हेल्थी ब्रेकफास्ट खिला रहा था, जिसमें एवोकाडो फ्रूट सैलेड, एक पनीर बरीटो रोल और कॉर्न सूप इंक्लूडेड था। और सबसे बेस्ट चीज, उसने अपनी किसी भी प्रोडक्ट में ऑयल यूज नहीं किया था और न ही एक भी आइटम प्रोसेस्ड था। मैंने वो ट्राई किया सुबह 8:30 बजे के करीब और दिन के करीब 4-5 बजे तक मुझे भूख ही नहीं लगी। यहाँ तक कि सुबह सुबह जिम से ही लोग उसी स्टॉल पर आते और अपना हेल्थी मील लेकर काम पर निकल जाते। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वाद भी अच्छा हो गया और हेल्थ भी। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी एक सरदार जी हैं जो हेल्थी चिकन खिलाते हैं। इनके चिकन में 0% ऑयल होता है। ये कबाब, सलामी सब कुछ परोसते हैं, वो भी ऑयल फ्री। ये शाम को 6 बजे से लगाना शुरू करते हैं और 10:30 तक होते होते इनके सारे स्टॉक खत्म हो जाते हैं। मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये डेली का 7 से 8 हजार की सेल कर देते हैं और हॉलीडे वाले दिन तो इनकी कमाई और भी ज्यादा होती है। तो अगर आपके पास भी हेल्थी प्लेटर या ऑयल फ्री चिकन जैसे आइडिया है और आप एक बोरिंग खाने के बजाय स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को खिला सकते हो तो लोग आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे और तब आप ना सिर्फ आप अच्छा खासा अर्न करोगे बल्कि एक हेल्थी इंडिया बनाने की तरफ एक अहम कंट्रीब्यूशन भी दोगे। बिजनेस आइडिया नंबर 4, द कंटेंट बिजनेस। आज की तारीख में जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है ना, हर बिजनेस, हर ब्रांड चाह रहा है कि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए और जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री का साइज 26,000 करोड़ से भी ज्यादा है और आने वाले कुछ सालों में ये और भी तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर आप कंटेंट राइटिंग या क्रिएशन का स्किल रखते हो या आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप हर तरह की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कर सकते हो। आज की डेट में एक 30 साल का आदमी जितना अपनी जॉब से नहीं कमा पा रहा उतना एक 13-14 साल का बच्चा डेली व्लॉग करके कमा लेता है। अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ अगर आप कुछ मॉडर्न करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी राइटिंग का काम शुरू करो, कोर्स करो, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। इसके बाद सबसे पहले अपना एक राइटिंग पोर्टफोलियो बनाओ और अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर फ्रीलांस सर्विस दो। वहाँ से आपको काम समझ आएगा और आपकी राइटिंग इंप्रूव भी होगी। साथ ही आप ये भी सीखोगे कि कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है और कौन सा नहीं। आप इसी काम को और भी बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हो और 8-10 लोगों की टीम हायर करके कंटेंट और मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो। सेम यही स्ट्रेटेजी अपनाई मुंबई के एक मिडिल क्लास से आने वाले गणेश ने कोर्स करके पहले फ्रीलांस काम शुरू किया जहाँ से उसकी राइटिंग और बिजनेस डीलिंग स्किल्स बढ़ी। फिर उसने 1.5 साल में एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट एक स्टार्टअप में काम किया जिससे उसकी राइटिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स दोनों अच्छी हो गई। 1.5 साल बाद उसने जब जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी शुरू करी, 10 लोगों की टीम से शुरुआत करी और एक एक करके क्लाइंट लाना शुरू किया। देखते देखते गणेश की कंपनी के पास 50 से भी ज्यादा फिक्स्ड क्लाइंट हो चुके थे और उसकी टीम भी बढ़ने लग गई थी, जिससे गणेश सब कुछ काट कर महीने का 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहा था। तो अगर आप भी कुछ ऐसी इच्छा रखते हो तो शुरुआत में आप 15,000 से 30,000 पर मंथ कमा सकते हो और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और क्लाइंट बेस बढ़ेगा आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। एक एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा लेता है। अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए आप दूसरे राइटर को हायर कर सकते हो, ज्यादा क्लाइंट ले सकते हो, तो एडिशनल सर्विस जैसे कंटेंट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग ऑफर कर सकते हो। आप डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या कंटेंट टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप ही डिसाइड करो कि आप जीवन भर पढ़ाई करके एग्जाम पास करके 25 साल की उम्र में एक नौकरी पकड़नी है और उसके बाद 60 साल तक अमीर होने का वेट करना है, या आज से एक स्मॉल बिजनेस आइडिया पर काम करके अपने लिए आज से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना है जो आपको लाइफ टाइम ग्रोथ का वादा दे सकता है। जय हिंद।